बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एफएससी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 12 का न्यूमेरिकल नंबर 2। कैलकुलेट करनी है नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू एफ ई, जो कि Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर हमने पिछले न्यूमेरिकल में पढ़ी थी। लेकिन यहाँ नेट जाहिर कर रहा है कि ये एक से ज़्यादा फोर्सेस हैं। फोर्स ऑन क्यू एज शोन इन द फिगर। ठीक है, फिगर देख लेते हैं। ठीक है, फिगर में हमें दो फोर्सेस नज़र आ रही हैं, F2 और ये F1। ठीक है, एक ये चार्ज है, Q चार्ज है 4 माइक्रोकूलम, 4 मल्टीप्लाई -6 कूलम। एक ये चार्ज है Q1 इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम, जो कि 1 मल्टीप्लाई -6 कूलम है। ठीक है, एक है Q2 -1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -6 कूलम। ठीक है, यानी कि हमारे पास तीन चार्जेस हैं, एक ये और ये Q। ठीक है, उसके बाद अलावा हमारे पास फोर्सेस हैं, एक ये फोर्स है एफ वाई की सॉरी, और एफ एक्स। ठीक है, दो फोर्सेस हैं और एंगल हमारे पास थीटा है, और इसके और इस चार्ज के दरमियान फासला 1 मीटर है, इसके और इसके दरमियान भी फासला 1 मीटर है। अब हमें जो डाटा दिया गया हम उसे फर्स्ट ऑफ ऑल एंटर करेंगे, मतलब लिख देंगे। डाटा हमें Q दिया गया था 4 माइक्रोकूलम, Q1 दिया गया था 1 माइक्रोकूलम और Q2 दिया गया था -1 माइक्रोकूलम। ठीक है, जिसको हमने 10 पावर में लिख लिया। हमें डिस्टेंस भी दिया गया था, जो कि डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस Q1 Q2 Q और Q1 के दरमियान R1 मीटर है, और Q और Q2 के दरमियान भी 1 मीटर है। सेम नहीं, ऐसा क्या आप इधर देख सकते हैं, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q है, और ये इनके दरमियान डिस्टेंस है Q1 और Q के दरमियान, और Q2 और Q के दरमियान। ठीक है, अब नेट फोर्स निकालने के लिए हमें जो फार्मूला चाहिए वो ये है, ये वाला। ठीक है, इसका आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें निकालना होगा एफ एक्स निकालना पड़ेगा, देन हमें एफ वाई निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम एफ एक्स निकालते हैं। अब एफ एक्स किसके इक्वल है, F1x के जमा F2x के। ठीक है, और जो x की वैल्यू होती है, ठीक है, वो उसके अंदर कोस लगता है और y के अंदर साइन थीटा लगता है। ठीक है, अब F1x F1 कोस थीटा, F2x F2 कोस थीटा, 1 2 थीटा। ठीक है, अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल कोस थीटा निकालना पड़ेगा। ठीक है, कोस थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस क्या है, बेस क्या है 0.60 थीटा। ठीक है, ये बेस है, और हाइपोटेनियस ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, ये कितना है 1 मीटर, ये बेस है, ये कितनी है 0.60 मीटर। ठीक है, इसलिए अब हमने इसको बेस थी 0.60 और हाइपोटेनियस था 1, तो ये इसके बाद डिवाइड किया तो यही हो गया। ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमें F1 कोस थीटा की वैल्यू आ चुकी है, तो कोस थीटा दोनों जगह सेम है। F1 हमें निकालना पड़ेगा, F1 और F2 हमारे पास मौजूद नहीं है। इनको F कैसे निकालेंगे, F का सिंपल फार्मूला K है, ये K की वैल्यू है, K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर होता है। K की वैल्यू हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 पाई ई नोट। ठीक है, और Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब हमने चूँकि फर्स्ट F1 निकालनी है और F2 हमें निकालना है, तो F1 के लिए हम इसको F को F1 का नाम दे देंगे। ठीक है, बाकी ये सारा सेम रहेगा। फर्स्ट चार्ज Q1 जो है यहाँ पे Q है, और Q2 Q1 है। ठीक है, और आर्ट्स के, ठीक है, डिवाइड। उसके बाद हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, F1 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 9, और उसके बाद Q की वैल्यू है 4 माइक्रोकूलम, 4 मल्टीप्लाई -6 कूलम, 4
ये हमने Q1 की वैल्यू Q की वैल्यू लिख ली और इसके अलावा इसी तरह से हम Q की वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है। ये Q की वैल्यू है और ये Q1 की, और R कितना था 1 मीटर, और था 1 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस इसके दरमियान कितना है 1 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट, अब जब हमने इनको सॉल्व किया, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9 ही आ गया, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आ गया, 36 आ गया। और 10⁻9 -6 और -6 इनको ऐसे करके सॉल्व करके -3 आंसर आ जाएगा। और ये फोर्स है तो ये न्यूटन आ गया, ठीक है। उसके बाद है अब फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q बाय Q2 इज Q, अब Q2 के ऊपर क्या फोर्स लगा रहा है, ये Q है, ये Q2 के ऊपर क्या फोर्स लगा रहा है। पहले Q1 के ऊपर क्या फोर्स लगा रहा था, अब Q2 के ऊपर क्या फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो अब हम F2 फाइंड आउट करेंगे। अभी K Q1 Q2 बराबर से इस पर K भी लिख सकते हैं, आपको K की वैल्यू मालूम होगी 9 × 10⁻9 आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद Q1 की वैल्यू Q की वैल्यू क्या है 4 × 10⁻6, ठीक है। और Q2 की वैल्यू भी आपको पता है 1 × 10⁻6 है, ठीक है। और जैसा कि आप देख भी सकते हैं, ठीक है, ये हमारे -1 माइक्रोकूलम। अब ये इसको भी ऐसे मल्टीप्लाई किया 9 को 4 से तो 36 आ गया, और इसको भी ऐसे सॉल्व किया तो ये भी आ गया। दोनों फोर्सेस भी बराबर हैं, दोनों इक्वल फोर्सेस लगा रहे हैं, ठीक है। Q जो है वो Q1 और Q2 पे इक्वल फोर्सेस लगा रहा है। अब हमने cos थीटा भी निकाले, हमें चाहिए था cos थीटा, ठीक है ना। cos थीटा ये भी हमने निकाल लिया, cos थीटा क्या 0.60, ठीक है। ये भी हमने निकाल लिया, ये ठीक है। F2 भी निकाली, F1 भी निकाली, दोनों सेम है। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, कैसे लिखेंगे इसको, पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1 के अंदर, ठीक है। Fx इज इक्वल टू, ये F1 की वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद ये cos थीटा की वैल्यू है जो कि सेम है, F2 की वैल्यू भी सेम है, और cos थीटा दोबारा जो है उसकी भी वैल्यू सेम ही है, एक ही है cos थीटा। उसके बाद ये 36 2 हैं, तो इसको 2 × 36 से ले आप 9, इनके दरमियान प्लस का साइन है, ठीक है। प्लस होके भी 36 और 36 से एक ही आएगा, और 2 × 36 करके भी मल्टीप्लाई इस तरह कर लें, 36 को मल्टीप्लाई कर लें, ये 2 हैं 36, इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे। 2 × 36 2 हैं, ये 36 मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद 0.60 मल्टीप्लाई 10⁻³ ठीक है, ओके। ये सब चीज़ें एक ही हैं, तो इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 हैं, ठीक है। अब इस 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया, जो आया उसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसके साथ करके सॉल्व कर लिया, और इसका ये आंसर अगर आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, ठीक है। Fy जो सा है, अब हमने फाइंड आउट करना है F1y जमा -F2y, ठीक है। अब Fy भी इसी तरह है, लेकिन Fy है तो इसलिए sin थीटा लगा, F1 sin थीटा -F2 sin थीटा, ठीक है। अब sin थीटा F1 की वैल्यू तो हमने पहले ही निकाली, F1 तो सबका सेम है, F2 भी उधर वाले F में भी और इसमें भी, ठीक है। तो ये क्या है, F1 36 है, F2 भी 36 है, लेकिन यहाँ पे sin थीटा है और मल्टीप्लाई टाइम पर ये इनका F1 और F2 की वैल्यूज हैं, ठीक है। यहाँ पे sin थीटा, अब हम जैसे हमने cos थीटा निकाला था इसी तरह से हम sin थीटा निकालेंगे। तो हम फिगर से sin थीटा क्या है, sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो हमारे पास पहले भी 1 था, परपेंडिकुलर जो है हमारे पास वो हम देखते हैं ये क्या है फिगर में। ऐसा कि आप देख सकते हैं, जो परपेंडिकुलर है हमारे पास वो क्या है 0.80 मीटर, ठीक है। जब हमने 0.80 को 1 पे डिवाइड किया तो ये 0.80 आ गया, ठीक है। वैसे आप
वैल्यूज़ पुट करेंगे। एफ वाई इक्वल 36 मल्टीप्लाई 10⁻³ और 0.80 माइनस, अब चूँकि ये माइनस का साइन है तो ये इसलिए माइनस इसके F2 की वैल्यू आ गई और ये फिर 0.80 होगा, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू। अब चूँकि ये दोनों बराबर हैं तो ये प्लस माइनस में है, लेकिन तो इससे कैंसिल आउट हो गया। एफ वाई जो है वो 0 न्यूटन आ गया। अब जो हमें नेट फोर्स चाहिए थी वो क्या थी, एफ एक्स आई जमा एफ वाई जी, ठीक है। अब हमें ये ख़त्म करना है, इसके लिए हम अंडर रूट लेंगे, एफ एक्स जमा एफ वाई एफ स्क्वायर एफ वाई स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट लेने के लिए अंडर रूट लिया ना तो इसके बाद स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब एफ एक्स की जो वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 0.043 न्यूटन, ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू है। उसके बाद एफ वाई की वैल्यू क्या है, 0 न्यूटन, 0 का स्क्वायर और 0.043 का स्क्वायर। अब ये ही रह जाएगा क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 है तो 0 का स्क्वायर 0। अब ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और 0.043 न्यूटन आ गए, ठीक है, ये आ गए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एफ एक्स भी पॉजिटिव है और एफ वाई भी पॉजिटिव है, इसलिए जब दोनों पॉजिटिव हों तो आप लोगों ने 10th क्लास में मैथ में पढ़ा होगा कि जब दोनों क्वाड्रेंट एफ एक्स एंड एफ वाई बोथ लाई करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट है क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं, जब दोनों पॉजिटिव हों तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमने tan थीटा फाइंड आउट करना है। tan थीटा क्या होता है, एफ वाई ओवर एफ एक्स। tan क्या होता है, अब हमें थीटा फाइंड आउट करना है तो tan उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। एफ वाई की वैल्यू कितनी थी, 0 और एफ एक्स की वैल्यू 0.04 थी, ठीक है। देखो लो tan इन्वर्स और ये जब 0 के नीचे जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। और अब tan की थीटा की वैल्यू 0 है तो फिर 0 डिग्री आती है, ठीक है। अब नेट फोर्स जो आई है चार्ज क्यू के ऊपर के साथ में इसका एंगल भी हमने फाइंड आउट कर लिया, तो नेट फोर्स कितनी है, ये 0.043 और न्यूटन, ठीक है। रिज़ल्ट ज़रूर लिखना है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज क्यू इज़ एफ इज इक्वल टू 0.043 आई एन, और इसको बेशक हो सके तो मार्कर से आप लिख सकते हैं या फिर आप पेन से लिखिए, बाहर मार्कर से बाउंड्री बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको न्यूमेरिकल समझ